हमार जगह अब हमार मोबाइल में ये दे एमा हमन कैसे करबो एमा हमन कैसे करबो पता ना हम तो डेली कमाने वाले हैं। बैंक बैलेंस नहीं है, हम कहाँ करें। हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, 200-400 रुपये पैसा मिल जाता है, उसको पी लेते हैं। बाबा क्यों बताओ, किसी के पास मोबाइल है किसी के पास नहीं है, और जो दारू खरीदना चाहता है ऑनलाइन करेगा ऐसा बोल रहा है वो, तो उसमें राजस्व का भी I agree with you. I agree with you. And so, notification. Now leave him. I like him. शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। राज्य शासन के एक नियम ने मदिरा प्रेमियों की नींद उड़ा दी है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि उनका नशा तोड़ दिया है, फाड़ दिया है। पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नियम ही ऐसा है। नियम ऐसा है कि अब किसी भी भट्टी में किसी भी मदिरा प्रेमी को शराब मिलेगी, पर नगद में नहीं मिलेगी। अगर उन्हें शराब खरीदनी होगी तो उन्हें उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। कुछ लोग इस बात को ठीक भी मान रहे हैं। अगर देखा जाए तो सैद्धांतिक रूप से ये नियम ठीक भी लगता है, पर व्यवहारिक रूप से इसमें काफी खामियां हैं। बात करें तो सरकार ने ये नियम इसलिए लागू किया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने करोड़ों रुपए का शराब घोटाला देखा है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कोई घोटाला दोबारा सामने में आए, इसीलिए सरकार चाहती है कि सारी पेमेंट ऑनलाइन हो और सारी उस ऑनलाइन पेमेंट का हिसाब सरकार के पास में हो। हर भट्टी में सीसीटीवी कैमरा हो जिससे नजर रखी जा सके। पर व्यवहारिक रूप से दिक्कत यह है कि जहां पर लोग शराब खरीदने आते हैं, जो मदिरा प्रेमी वहां पर पहुंचते हैं, सभी के पास में वो सुविधा नहीं है जिससे वो ऑनलाइन पेमेंट कर सके। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो कीपैड मोबाइल रखते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मोबाइल ही नहीं है और ना तो वो ऑनलाइन पेमेंट करना जानते हैं। अब इस बीच में दिक्कत ये हो रही है कि एक नाराजगी उस वर्ग में आ गई है जो लोग शराब पीना पसंद करते हैं, या ये कहें कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि शराब पीना उनके लिए शारीरिक जरूरत है, क्योंकि उनका कहना ये हम मेहनत इतनी करते हैं जिससे हमारा शरीर टूटता है और आराम के लिए शराब जरूरी है। पर इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विषय को लेकर एक अजीब सा माहौल तैयार हो गया है। तो हमने भी सोचा कि बात की जाए उन्हीं लोगों से जो लोग शराब कंज्यूम करते हैं, यानी मदिरा प्रेमियों से बात की जाए और सुनते हैं उनके रिएक्शन क्या कह रहे हैं सरकार के इस नियम को लेकर। इस नियम का जमीन पे क्या असर होने वाला है, मदिरा प्रेमी क्या सोच रहे हैं कि क्या वाकई में वो ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। सरकार नियम लागू कर दिया है कि अब कैश में नहीं देना है, नहीं देना, अब ऑनलाइन पेमेंट दोगे तो दारू मिलेगी। क्या सोचते हो? हमारे पास तो बैंक बैलेंस नहीं है, हम कहाँ करें। हम कमाते हैं डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, 200-400 रुपये पैसा मिल जाता है, उसको पी लेते हैं। तो उसके बाद दारू लेते हैं, खा लेते हैं, समझे। उसके बाद दारू ले लेते हैं, पी लेते हैं, खा लेते हैं, चले जाते हैं, थक गए। सरकार का ये जो नियम है कि अब ऑनलाइन पेमेंट करने पर ही दारू मिलेगी, इसके बारे में क्या सोचते हो? तो हमको बैंक अकाउंट खोलना दिक्कत होगा, बैंक में जमा करना पड़ेगा, पैसा बैंक में जमा करना पड़ेगा। तो क्या मोदी का सुना, क्या मोदी पैसा अपना बंद कर देगा क्या? तो वो बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, पैसा छपना बंद हो जाएगा क्या? अभी नियम लागू हुआ नहीं है। सुन तुम और बात सुन पहली। अभी नियम लागू नहीं हुए हैं, लागू होने वाला है। अब कैश पेमेंट नहीं हुई, अब जब तुम ऑनलाइन पेमेंट करूँ ना तभी दारू मिली। पेमेंट जब होई तब होई दादा, अभी तो होते नहीं है, अभी नहीं होते, अब हो जाए तो तुम कैसे करूँ फिर? अभी कुछ बोल कर मेरे कस रही थे कर दी, जेकर मेरे नहीं थे कैसे करी, वो कैसे करी बता, वो तो कर दी भैया। हमार जगह अब हमार मोबाइल में ये दे एमा हमन कैसे करबो एमा हमन कैसे करबो पता ना। हम तो डेली कमाने वाले हैं, डेली पीने वाले हैं। हमारे पास ना पैसा डेली आता है और डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं हम लोग। तो ऑनलाइन नहीं चलाते? ऑनलाइन नहीं चलाते हैं। जैसे ये भाई बताया, मोबाइल छोटा मोबाइल है, उसमें ऑनलाइन नहीं चलता है, हम लोग उसमें कर नहीं पाएंगे। तो पैसा नकदी पकड़े हैं तो उसमें दारू खरीद सकते हैं और पियेंगे। नहीं होगा तो इसकी सिचुएशन बता रहा हूँ मैं, ये भट्टी बंद करो। दुनिया भर का सिचुएशन लागू कर रहे हो, नियम लागू कर रहे हो, भट्टी बंद कर दो छत्तीसगढ़ में पूरा, हम पीना छोड़ देंगे। तो काका ये जो नियम आए क्या सोचते हो आप एक बारे में? वो गलत है, वो गलत है नहीं। बाबा क्यों बताओ?
किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है, और जो दारू खरीदना चाहता है ऑनलाइन करेगा, ऐसा बोल रहा है वो, तो उसमें राजस्व का भी नुकसान है और अपना भी नुकसान है ना। राजस्व के इसलिए नुकसान है कि वो खरीद नहीं सकता, और नुकसान नहीं है, हमारे मन के नुकसान है ना, वो खरीद नहीं सकता। और रह गई बात, हम लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते, है ना, तो अपना भी जैसे पीने की इच्छा है, मान लीजिए मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद में आधा पाव या एक पाव पी लेते हैं, तो अपना हाथ पैर का जो दर्द है वो खत्म हो जाता है, आराम से रात भर सो सकते हैं जी। और रह गई बात, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सरकार, मोदी सरकार और विष्णुदेव सरकार, इसे पूरे बंद कर दिए जाए। बच्ची को न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। और रह गई बात, हम लोग, मैं कल ही से छोड़ दूंगा। पक्का छोड़ दोगे? पक्का ही छोड़ दूंगा मैं। ऑनलाइन हो रहा है इसलिए छोड़ोगे या छोड़ना ही चाहते थे? नहीं, मैं छोड़ना ही चाहता था। क्यों बताओ, मेरे घर में बहुत, उसी कारण मेरे बेटे का मर्डर हुआ। अच्छा, मर्डर हुआ, मेरे बेटे का मर्डर हुआ, दारू के नाम से भी मर्डर हुआ। और रह गई बात, उनका केस कोई फाइल नहीं कर रहा है। वो शराब पिया हुआ था? नहीं, पिया नहीं था। उसमें पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकले हैं कि वो पिया है करके, ऐसा कुछ नहीं निकले है। आप छोड़ दोगे? हाँ, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। अच्छी बात है। शराब हम भी छोड़ देंगे, लेकिन राजेश जैसे मतलब ये सरकार ये ना सोचे कि हमारा फायदा ना उठाए, कि हम जैसे जो लागू कर रहा है उसमें हम राजी हों। हम दारू छोड़ देंगे, दारू बंद करो, हम छोड़ देंगे, दारू पीना छोड़ देंगे, लेकिन ये ना समझे कि हमारा जैसे मजबूरी है, सिचुएशन है, लोग कैसे भी करके पिएंगे, कहाँ से भी पैसा ला के पिएंगे, ऐसा ना सोचे। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। ये भाई लोग यहाँ पर हैं कि आखिर क्या सोचते हैं इस निर्णय को लेकर। भैया 2 मिनट भैया, है समय लेना चाहूंगा आपका। भैया क्या नाम आपका? बल्लू यादव। बल्लू भैया, हाँ। तो भैया ये सरकार नियम लागू करने वाले हैं अभी कि ऑनलाइन पेमेंट पर ही शराब मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। क्या विचार है आपके भैया? आप सहमत हैं इससे? आई एग्री विथ यू। भैया आप क्या सोचते हो? अब सरकार नियम बनाने वाला है कि ऑनलाइन पेमेंट पर ही शराब मिलेगा वरना कैश में नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ भैया ऑनलाइन में मत दे, ले था जैसे ले, और बढ़ाता तो बढ़ा मत। तो जो 50 रुपये हम देते 50 रुपये हम देते हैं, ऐसे खाते। नहीं, अब जैसे आप चलाते हो, ऑनलाइन चलाते हो? नहीं चला मैं। अब आप कैसे करोगे खरीदने के लिए? खरीदने के लिए भी मैं बोलूँ, अगला माला बोलूँ, ऑनलाइन नहीं दी, अगला माला बोलूँ कि मोरोबल ला दे, ऐसा करके मैं बोलूँ। बट यू कैन सी मी इधर ना। तो आपने सुना कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि वो शराब को छोड़ देंगे, पर कहीं ना कहीं लोगों को, जो मदिरा प्रेमी है, जो लोग आदी हो चुके हैं, उनको इस नियम से दिक्कत होने वाली है। और शायद अब ऐसा भी हो जाए इस नियम के लागू होने के बाद, एक और दलाली शुरू हो जाए। कुछ लोग आकर यहाँ पे खड़े होंगे जिनके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होगी, वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा इन मदिरा प्रेमियों से लेंगे और उनको अपने अकाउंट में शराब दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्हीं मदिरा प्रेमियों का नुकसान भी होने वाला है। फिलहाल इस नियम पर सोचने की आवश्यकता है सरकार को, और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की आवश्यकता है। और क्या क्या इसके दोष हो सकते हैं हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप लोगों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ।